घनश्याम तिवारी जी को अब मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। घनश्याम तिवारी जी, ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं, आपस में हम लोग ना उलझे। घनश्याम तिवारी जी, आपसे मेरा सवाल है, जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव ने एक पोस्ट पर जो लिखा है, वो लिख रहे हैं कि तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है, इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। ये कहां से ये सब जानकारी मिल रही है आप लोगों को? नमस्कार अखिलेश जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। हम घर घर में ये कहानी सुनते आए हैं, भस्मासुर की कहानी, कि जिसके ऊपर वरदान मिला था कि भस्म कर देगा और जिसके ऊपर हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था। आज भस्मासुर की कहानी एक बहुत बड़े दल के ऊपर लागू होने लगी है। क्यों लागू होने लगी है? आप लोकसभा का चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी 400 पार कहती रही, और लेकिन उत्तर प्रदेश में हर जगह हार का सामना करना पड़ा। 435 कैंडिडेट थे इनके, उसमें से 106 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दूसरे दलों से आए थे। उनमें से 90 ऐसे उम्मीदवार हैं जो केवल पिछले 5 साल में दूसरे दलों से आए थे। आप चाहते हैं कि आप अपने सहयोगी दलों के पीठ में खंजर घोंप करके दूसरे दलों से दल बदलों को ला करके एक पार्टी बनाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कार्यकर्ता महान है। कैसा कार्यकर्ता? योगी जी कितने दिन कार्यकर्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के? या जो ब्रजेश पाठक है, कितने दिन कार्यकर्ता रहे भारतीय जनता पार्टी के? आप दोनों को कार्यकर्ता नहीं बना सकते। आप अडानी जी को भी कार्यकर्ता बनाएंगे, आप योगी आदित्यनाथ को भी कार्यकर्ता बनाएंगे, आप दल बदलों को भी कार्यकर्ता बनाएंगे, अपने सहयोगियों के घर तोड़ देंगे। तो पहली बात तो वो है कि इनके दल में इनके नेतृत्व का इकबाल खत्म हो गया है। दूसरी बात जो अखिलेश जी ने कहा कि शासन का एक इकबाल होता है, यहां पर अनेक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, वो बताएंगे शासन का एक इकबाल होता है। अगर आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, 20 से अधिक जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं, हजार से अधिक गांव, 2.5 लाख से अधिक लोग परेशान हैं, आप उनके लिए कोई बात नहीं करेंगे। आपकी बनाई सड़कें टूट रही हैं, आपका भ्रष्टाचार दिख रहा है, आपकी बेईमानी दिख रही है, आप जनता की महंगाई से जो लड़ाई चल रही है, जिसने आम आदमी को आपने बेसहारा किया है, देश के छात्रों को बेसहारा किया, उनके लिए कोई बात नहीं करेंगे। न केशव प्रसाद मौर्य छात्रों को कुछ दे सकते हैं, न योगी आदित्यनाथ नहीं दे सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, तो डरे रहते हैं वो बेचारे, वो कभी छात्रों से डरे रहते हैं, कभी देश की बेटियों से डरे रहते हैं। तो एक डरपोक सरकार या एक डरपोक नेतृत्व उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। ये आवाज जमीन से उठ रही है। अच्छा, अनिल दुबे जी आरएनटी से मेरे साथ हैं। चूंकि आपने जो बातें अभी कही हैं घनश्याम जी, उसमें यह भी कहा कि सहयोगियों को खंजर भोंकने का काम कर रही है बीजेपी। अनिल दुबे जी, क्या ऐसा कोई एहसास होता है क्या आप लोगों को? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, बताएं। मैं सवाल आपका सुन रही। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, घनश्याम जी ने अभी कहा कि बीजेपी सहयोगियों के पीठ में खंजर भोंक रही है, सहयोगियों की भी नहीं है बीजेपी। घनश्याम जी को कहा थे अपने आप को जो है या भविष्यवक्ता हो, जिसको घनश्याम जी जाने। बहरहाल हमारे और उनके बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी करते हैं। 10 विधानसभा के उपचुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और जो उसके सहयोगी दल है, सभी लोग मिलकर के चुनाव में जा रहे हैं। 10 सीटों पर जीतने की तैयारी है। सभी पार्टियां जो सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी समीक्षा कर ही रही है। तो मतलब हमें आपके मुताबिक ऑल इज वेल है ना? फिर तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे उनके बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और 10 की 10 सीटें। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपको चर्चा में लाना चाहूंगा। उनकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है, दोबारा चलेंगे, अनिल जी से आगे भी बात करेंगे। ये पूरा घटनाक्रम जो हम देख रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, क्या इसको ये माना जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए और यूपी में जो बीजेपी की सीटें कम हुई, उसी का साइड इफेक्ट है? क्योंकि आज से 3-4 महीने पहले अगर आप झांकिए तो इस तरीके के खुलकर बयान नहीं आ रहे थे पार्टी के अंदर से। नहीं, मुझे लगता है अखिलेश जी, ये कोई रहस्य नहीं है और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और जब कोई ऐसा अवसर होता है तो उस वक्त का उपयोग नेता करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को हमेशा लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बने रह गए। लेकिन अभी जो स्थिति है, इसको एक दूसरे नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के 33 सांसद जीत कर आए, और उसके बावजूद, चूंकि 80 में से 33 देखें तो बड़ा कम लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 14 और 19 के पहले का प्रदर्शन रहा, उसके हिसाब से देखें तो सीटें तो ठीक ठाक आई हैं, मत प्रतिशत भी उनका ठीक है। इसके बावजूद अगर पार्टी के भीतर इतनी ज्यादा चिंता, इतना ज्यादा मंथन दिख रहा है, तो ये एक पार्टी के तौर पर उनके लिए ठीक है। अब उसका दूसरा पहलू है कि क्या उससे कुछ बेहतर निकलेगा। अगर
केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ या दूसरा कोई धड़ा, उस तरह की गुटबाजी और ज्यादा खुलकर सामने आएगी और उनके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कोई भ्रम फैलेगा तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान उन्हीं को होगा। अगर 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं और उसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को कोई जिम्मेदारी नहीं है तो उप मुख्यमंत्री वो क्यों है, ये सवाल खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं जो बहुत अस्वाभाविक हो, कोई रहस्यमयी बात हो, लेकिन हाँ, ये किस तरफ जाएगा इसका परिणाम होगा। और जाहिर है विपक्षी नेता होंगे, विपक्षी पार्टियां होंगी, उनको इस समय टिप्पणी करने का एक अवसर मिलता है। अब आपको याद होगा जब शिवपाल जी और अखिलेश यादव में झगड़ा हुआ था तो उस वक्त कितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए आनंद का विषय रहता था, क्या क्या नहीं मंच पर हुआ। मुलायम सिंह यादव बोल गए कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसका होगा। तो ये बड़ा स्वाभाविक सा है, इसमें कोई बहुत ऐसी चौंकाने वाली बात मुझे नहीं दिखती है। बस ये किस तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर ये लड़ाई ये अलग अलग खेमे में, खांचे में बटी दिखेगी तो उसका नुकसान पार्टी को होता है, इसमें कोई बहुत बहस नहीं है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।